इब्राहिम गम न खा, हमने तेरा बाप आजर जहन्नुम में नहीं भेजा, हमने एक बिच्छू था अल्लाह का बागी जिसे वासी से नार किया। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा बुद्धिमान और पैगंबर भी अपने बाप के काम नहीं आ सकता, नूह और लूत अलैहिस्सलाम जैसे अजीमुश्शान पैगंबर अपनी बीवियों के काम नहीं आ सकते। कालदखुलन नार मा दाखिलीन, जाओ दोनों की दोनों, नूह और लूत की बीवियों दाखिल हो जाओ जहन्नुम में दाखिल होने वालों के साथ। इसीलिए तो नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज उम्मत को अजीबो गरीब ये बात बता दी गई कि नबी मोहतरम साथ सजदे में रखेंगे और आवाज आएगी, अब तो सजदे से सर को उठा लो, आपकी सारी उम्मत परी है। भाई सारी उम्मत परी, सूदखोर उम्मत परी, जना करने वाली उम्मत परी, शिरक करने वाली उम्मत परी, नमाज को तर्क करने वाली उम्मत परी, वालिदैन की नाफरमानियां करने वाली उम्मत परी। आज दुनिया जहां के सारे कबीरा गुनाहों में लिथड़ी उम्मत बरी कर दी जाएगी सिर्फ नबी पाक के एक सजदे में। कुरान सुनिए, वकाल रसूल या रब। मौलवी साहब आदि बात बताते हैं, सारी बात नहीं बताते कि उनकी रोटी का मसला है, उनकी रोटी बंद हो जाती है, उनकी जमात छोटी हो जाती है, उनकी मस्जिद में नवाजी कम हो जाती है, इसलिए वो कलमा हक नहीं कहते। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वकाल रसूल या रब। उस दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह को ये कहेंगे, इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह ये वो कौम आ गई है जिसने कुरान को छोड़ा हुआ था, ये वो कौम है। मैं इनके दावे से दस्तबरदार हूं और अपने हाउस से भी हटा देंगे। सुहकन लिमन गय्यर बादी, इन्हें पीछे कर दो, दूर कर दो जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया था। उम्मत बनने की कोशिश करिए। उम्मत वो होती है जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को दिल से मानकर उस पर अमल करने की कोशिश करती है। दोस्तों, आपने फरमाया, हाँ मेरी शफाअत मेरी उम्मत के हर शख्स को पहुंचेगी, इल्लल मुशरिकीन, मगर इस उम्मत में शिरक करने वाले लोगों को मेरी शफाअत नहीं पहुंचेगी। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। कुरान कहता है कलमा पढ़ने वालों में भी लोग कसरत के साथ शिरक करने वाले मौजूद हैं। शिरक की कई किस्में जिनकी तफसील का वक्त नहीं है, मैं बस बात छोड़ता हूँ इन्हीं अल्फाज पे। यर्ज करता हूँ कि आज उम्मत के अंदर जितनी बुराइयां आ गई हैं, उनके सबब से आज उम्मत कारे मुसल्लत में गिरी हुई, जमीन का साल लगी हुई है। कुफार दुनिया में पनप रहे हैं, उनके मुल्क, उनकी हुकूमतें, उनके मामले बड़े बहुत बड़े बड़े। क्यों? अल्लाह की उनसे दुश्मनी नहीं है और अल्लाह की हमारे साथ कोई खुसूसी दोस्ती नहीं है कि हम अल्लाह के निजाम को ठोकरे मारे, हम हरम में जाके भी जूता चोरी से बाज ना आए, हम छोटी छोटी बच्चियों के साथ बदकारियां करने से भी बाज ना आए, तो अल्लाह की लानत नहीं बरसेगी मुसलमानों के ऊपर। तो क्या होगा? आज मुसलमान सिर्फ इस्लाम किताबों में रह गया हुआ है या मुसलमान कब्रों में चले गए हुए हैं। एक शायर ने कहा कि इस्लाम दो जगह पे है, या किताबों के अंदर है या कब्रिस्तानों के अंदर। हमसे पहले गुजर गए मुसलमान, हम कैसे मुसलमान? इस्लाम तेरे वो चाहने वाले ना रहे जिनका तू चांद था, वो हाले ना रहे। और एक शायर ने कहा था कि मुसलमानों कल क्या थे, आज क्या हो गए तुम, अभी जागते थे अभी सो गए तुम। अल्लाह का निजाम है, अगर एक मौलवी जहर खाएगा वो भी मर जाएगा। हाफिज़े कुरान अगर एक गाड़ी के नीचे सर देगा तो उसका सर भी कुचला जाएगा। अल्लाह का निजाम है। अल्लाह ने दुनिया में तरक्की और तनासबी के जो निजाम बनाए हैं, वो हिंदू अपनाए, यहूदी अपनाए, ईसाई अपनाए, काफिर अपनाए, जो भी अपनाए वो दुनिया में तरक्की करेगा। मुसलमान करे वो भी करेगा। एक वक्त था कि मुसलमानों ने दुनिया के इस निजाम को अपनाया, वो ईमानदार थे, नेक थे, साले की आदत थी, परहेजगार थे और पूरी दुनिया की क़यादत से अल्लाह ने उनके हवाले कर रखी थी। जब ये जूता चोर हो गए, करप्ट हो गए, बेईमान हो गए, सिदक और अमानत इनके कल्बो जिगर से निकल गया, तो आज अल्लाह ताला ने जमीन पे गिरा दिया। और आज ये बात भी सुनने की है,
हर कोई अपनी जुबान खोल के, मैं भी आप भी, हुक्मरानों पे तनकीद करते चले जाते हैं। हुक्मरान ऐसे हैं, हुक्मरान ऐसी हैं, हुक्मरान ऐसे हैं। लेकिन कभी अपने गिरेबान में जान के देखा कि घर के अंदर मैं भी हुक्मरान हूं, आप भी हुक्मरान है, आपकी बीवी आपकी वज़ीर आज़म है, आपके बच्चे आपकी रियाया है। क्या आपने अपने ऊपर, अपनी छोटी सी ममलकत के ऊपर, अपने वजीर के ऊपर, अपने रियाया के ऊपर इस्लाम को नाफिज करने की कोशिश की? तो ये उज़र और बहाना है कि यहाँ बड़ी मुश्किलात हैं, बच्चों को कुछ कह नहीं सकते। हर बंदे की दावत उसका किरदार होता है, उसका अमल होता है। और आपकी मिरास घर के अंदर अगर फजर की नमाज से लेकर इशा तक बाजमात या वक्त पे नमाज पढ़ना है तो वो मिरास बच्चों में मुंतकिल हो जाएगी। और अगर आप में वो नहीं है, आप सारी जिंदगी तमाशबीनी में गुजारते रहे और आपकी औलाद परहेजगार और मुत्तकी कैसे हो जाएगी? दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। जिस तरह की निगहदाश्त और परवरिश हम बच्चों की करेंगे उस तरह के बच्चे हमारे सामने आएंगे। अल्लाह का निजाम है। आओ हम दूसरों पे तनकीद करने की बजाय सबसे पहले देखिए, अकानियों से दाइयां बनती हैं, दाइयों से सैकड़े बनते हैं, सैकड़ों से हजारों और लाखों बनते हैं। जितने लोग आज यहाँ छत के नीचे मौजूद है, अगर ये असम कर ले कि दूसरों पे तनकीद करने की बजाय हम अपने गिरबान में जान के देखेंगे मैं कितना मुसलमान हूं, मैं ओनली मी, उसके बाद फिर आगे दावत जाएगी। जब वो मुसलमान पूरा बनेगा, ज्यादा से ज्यादा तकू मस्ततातुम, 100% कोई भी नहीं होता, गुनहगार सभी है, लेकिन जितनी ताकत है उतने मुसलमान बन जाओ। फिर देखो कि तुम्हारी बीवी दावत ले लेगी, बच्चे भी कबूल कर लेंगे, हम साए भी दूसरे भी ले लेंगे तुम्हारी दावत को। ये है असल दीन कि अपने घर के छोटे से मौलिकत में दीन को कायम कर दो। और नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, तुम में से हर बंदा हुक्मरान है, निगहबान है, जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, और क़यामत के दिन उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सवाल होने वाला। हमें पूछा जाएगा कि तुम्हारी जेर कफाल ये थे, तुमने क्या किया? तुमने हलाल कमाया, तुम हराम से बचे, क्या शराब, जुआ, चुगली, गीबत, झूठ इनसे दूर रहे, क्या रिज़्क़ हलाल कमाते रहे, क्या अपने बीवी बच्चों को दीन की तरफ लगाया, वालिदैन की खिदमत की, इज्जत और एहतराम किया, हुकूकुल्लाह के हुकूकुल्लाह पूरे किए, हुकूकुल इबाद पूरे किए, हमसायों को हक देखे, मुसलमानों के हक देखे। यह सवाल मुझसे और आपसे होने वाला है। हुक्मरान इसलिए करप्ट और बुरे हो गए हैं कि हम सारे ही करप्ट हैं। भाई एक रेडीबान है, वो 10 रुपए की चोरी कर सकता है, वो कर रहा है। एक हुक्मरान लाख रुपया उड़ा सकता है, वो उड़ाएगा। 1 करोड़ की, 1 अरब की चोरी कर सकता है, वो करेगा। हर बंदा अपनी कैपेसिटी के अंदर जिसका हाथ जहां लगता है वो मार रहा है। छोड़िए किसी की बात, छोड़िए किसी मौलवी की तकरीर को, अपने आप से खुद अपने मुंशी बन जाए, खुद अपने मुफ्ती बन जाए, अंदर के ज़मीर को जगाएं और अंदर से सवाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंसान को अल्लाह ने जो वदियत किया हुआ है, उसका ज़मीर, उसके अंदर जो भी डाला वो इंसान को बताता है हर वक्त दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, निगाह नीची रखो, देखो बच जाओ, ये हलाल है, ये हराम है। नबी पाक ने एक ऐसा पैमाना अता फरमा दिया, अल्लाह की कसम मैं कहता हूं, उसके बाद किसी बंदे को शायद वाज़ और नसीहत की लंबे चौड़ी जरूरत ना है। आपने फरमाया मा हाका फी नफ्सिका फहुवा इस्मुन, जो तेरे दिल में खटका पैदा करे, कोई काम भी खटके, फहुवा इस्मुन, वो गुनाह है, उसे छोड़ छोड़। और तू चाहे कि उसको लोगों से छुपाया जाए, ये डेफिनेशन है गुनाह की। कोई काम बंदा छुप के करे, क्यों छुप के कर रहा है? इसलिए गुनाह है। जो काम छुपा के करे और चाहे कि लोगों को मालूम ना हो और उसका ज़मीर भी अंदर से खटकता रहे, खा काफर ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी अल्लाह ने एक फितर रखी हुई है, उसके अंदर से भी खटकेगा कि ये बुरी बात है, इसे छोड़ दो। हाँ, तो सबका मुफ्ती उसके अंदर बैठा हुआ है, किसी के फतवे लेने की बजाय अंदर का फतवा लो, जरा गिरबान में जान कर देख लो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आंखें खुल जाएंगी मौत से पहले, इससे पहले कि मलकुल मौत आके हमारी आंखें खोले।
और उसने लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका अल-यौम हदीद। आज की ये दुनिया नहीं मान रही, ये फ्री मेसन, ये इल्यूमिनेटीज नहीं मान रहे कि बस ये दुनिया कुछ भी नहीं, खुद बनी और खुद ये चलती रहेगी ऐसे ही, कोई कुछ नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं अन करीब मैं तुम्हारी आंखें खोलूंगा मौत के वक्त, ऐसी खोलूंगा तुम वहां तक देखोगे जहां तक अभी तुम्हारी निगाह जा नहीं सकती। और सवाल करता है इस्लाम इनसे, मिनल मुंतज़िरीन, उस दौर के जो बड़े बड़े थे उनसे भी कुरान ने सवाल किया। इस दौर के बड़े बड़े मेरी मुराद साइंसदान, सियाने लोग जिनको कहा जाता है, क़यामत तक के लिए कुरान है मिनल मुंतज़िरीन, वो इंतजार में बैठे हुए हैं, देखने वाले, नजर रखने वाले। वो देखें, उन्होंने जमीन के पाताल मादनियात को देख लिया, आसमान पे सयारों की हरकत को उन्होंने देख लिया, लेकिन उन जालिमों ने ये ना देखा फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अंदर झांक के ना देखा कि इस बॉडी का खालिक व मालिक मौजूद है, ये खुद ब खुद बन गई, ये निज़ाम खुद चलने लगा। आओ गौर करो। लेकिन वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, तौफीक तो सिर्फ उसी को मिलेगी जिस पे अल्लाह अपना बरे करम फरमाएंगे। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन।